So hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ankit Singh and my channel name is Maths by अंकित। तो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि अभी हम चैप्टर सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि सिमिलैरिटी चैप्टर के 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए और उसके जो जो उसके टॉपिक रिलेटेड हैं वो भी करवा दिए। तो अभी हमको जो प्रैक्टिस सेट 3.3 करना है उसमें कुछ थियरम्स है, थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, वो हर जगह यूज़ आते हैं। वो मुझे लगता है आपने सीख लिया होगा, वो आपको 8th या 9th में सिखा देते हैं, पर तो भी मैंने तो नहीं सिखाया है। तो इसलिए एक बार मैं चाहता हूँ कि वो जो मेन इंपॉर्टेंट थियरम है मैं उनको सॉल्व करके ना, पर उनमें जो मेन जो उनके थियरम यूज़ करने हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो बता दूंगा, इससे आपको ये इस चैप्टर में भी मदद मिलेगी, अगले चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम में भी मदद मिलेगी और अगले चैप्टर सर्कल में भी मदद मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, कुछ ज़्यादा नहीं, 4 ही थियरम है पर इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट थियरम। थियरम 1, इंटीरियर एंगल थियरम। तो क्या है थियरम? इफ़ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट, दोनों मतलब लाइन एक जैसी हो, ठीक है, जैसे ये दिख रही है, ठीक है। लिखा है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो होता है जो कोई भी दो लाइन को, दो डिस्टिंक्ट, कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन को कट करता है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दो लाइन है और एक लाइन उसको कट कर रही है, तो ये जो एन है हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इधर लिखा है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल ऑन ईदर साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का नंबर होता है मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखा है? द इंटीरियर एंगल ऑन ईदर साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं लाइन एल, ये वाला लाइन एल है, एंड लाइन एम आर पैरेलल, ये पैरेलल बोला हुआ है। और क्या है? लाइन एल, तो मैंने उसको दिखा दिया सिंबल में, लाइन एन एल पैरेलल टू लाइन एम, एंड लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल, और लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, लाइन एन। तो इधर लिखा है हियर ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ए ये जो एंगल है, बी ये जो एंगल है, सी ये जो एंगल है और डी ये जो एंगल है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी जो एंगल है आर इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो चारों एंगल है इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इधर हमको इसमें क्या दिया है कि द इंटीरियर एंगल ऑन ईदर साइड, मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो दोनों इंटीरियर एंगल है उनका सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो एंगल ए, ये ए है और ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसी की तरह एंगल डी ये वाला और एंगल सी ये वाला, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही है इस इंटीरियर एंगल थ्योरम में कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे और वो जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, या तो सप्लीमेंट्री। तो यही हमारा पहला इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा थ्योरम है, पर इंपॉर्टेंट है, 8th या 9th में आपको सिखाया जाता है। और उस समय मैं मानता हूँ कि कोई इतना ध्यान नहीं देता, किसी किसी को आता होगा, बहुत मतलब बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसका प्रूफ सब 8th या 9th में हमको सिखाया रहता है। मैंने आपको पर जो मेन थियरम अप्लाई क्या करना है मेन थियरम में वो बताया। तो क्या है कि अगर आपको कभी भी दिखे कि दो लाइन है, पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो फिर उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका जो एक साइड ट्रांसवर्सल के साइड पे जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो अभी हम दूसरा करते हैं, थियरम 2। थियरम 2 है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब ये जो है करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम, ठीक है। तो द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, तो अभी यहाँ पर वही सेम, द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। अभी मैं करस्पॉन्डिंग का मतलब बताता हूँ। द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन, फिर से दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, आर ऑफ इक्वल मेजर। तो हमको बोला है कि जो ट्रांसवर्सल है जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल और एम दो लाइन बना दिए जो पैरेलल है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल बना दिया जो एन जिसका नाम दिया है, और यहाँ पर मैंने 3 एंगल लिखे हैं। एक ये ऊपर वाला, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अच्छे से, एक ये ऊपर वाला एंगल है, फिर एक नीचे वाला एंगल सी, फिर एक ये वाला। तो ठीक है, ये जो ऊपर का एंगल है
और ये वाला एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मतलब एक ऐसे जब ऐसा एंगल हो तो उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। पर ये एंगल सी और एंगल बी को हम करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, एंगल ए और एंगल बी को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो पैरेलल लाइन के एक अबूव साइड होगा और एक पैरेलल लाइन के, ये इंटीरियर भी है, पर जो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल होगा, मतलब एक एक्सटीरियर होगा पैरेलल के लाइन के और एक इंटीरियर होगा, तो मतलब एक एक्सटीरियर होना चाहिए और एक इंटीरियर होना चाहिए, तो वो एंगल जो होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग होंगे। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल, इसीलिए एंगल ए, तो जो थ्योरम बोल रहा है द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन आर ऑफ इक्वल मुझे, तो वो हमेशा इक्वल मेजर के होंगे। तो ये एंगल ए और एंगल बी, समझो एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही हमारा थ्योरम 2 है। तो थ्योरम 2 भी बहुत आसान है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको मतलब मदद मिल जाएगी। आपको पता है कि अगर समझो कभी क्वेश्चन में दिख गया कि ये 30 डिग्री दी हुआ है, तो और आपको पूछा है कि आप बताओ एंगल बी कितना है, तो आप सीधा बता दोगे फ्रॉम दी करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और इंटीरियर एंगल थ्योरम भी आप सीख गए। तो अभी नेक्स्ट करते हैं थ्योरम 3 है अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या है, अल्टरनेट से क्या लगता है, अल्टरनेट जैसे 1 2 3, तो 1 और 3 जो है अल्टरनेट है, हाँ, एक के बाद एक, तो फिर सॉरी अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो देखते हैं द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो अल्टरनेट एंगल बनाता है ऑफ टू पैरेलल लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब जो अल्टरनेट एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल बनाता है वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही सेम चीज़, दो लाइनें एल और एम और एन ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल क्या है, ये जो एंगल डी है और जो एंगल बी है, ये इस ट्रांसवर्सल का अल्टरनेट एंगल है, मतलब एक उस साइड और एक इस साइड, ठीक है। दोनों इंटीरियर है, तो और दोनों इंटीरियर है और अपोजिट साइड में, तो एंगल डी और एंगल बी इसके अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इधर क्या लिखा था, अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए कि दो अल्टरनेट एंगल दिया, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे करके अभी करस्पॉन्डिंग से एंगल से हमको एक्सटीरियर इंटीरियर का पता चल गया, इंटीरियर एंगल थ्योरम से हमको पता चल गया कि ये दोनों का सम 180 होता है, और अभी इससे पता चल गया कि अल्टरनेट जो एंगल होते हैं एक उस अल्टरनेट ट्रांसवर्सल के इस साइड और इस साइड वाले बराबर होते हैं, तो इससे हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो अभी लास्ट बचता है, ये कुछ ट्रायंगल के ऊपर है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको। तो ये तो आप सीख गए कि एंगल डी और एंगल भी बराबर होंगे, हाँ, ये नहीं कि 180 डिग्री उनका सम नहीं होगा। तो बस फर्स्ट वाले में जो है इंटीरियर एंगल में दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड वालों का सम 180 होता है, करस्पॉन्डिंग में भी वो बराबर होते हैं, और एंगल डी और एंगल बी मतलब अल्टरनेट में भी एंगल्स बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये बहुत आसान है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल ट्रायंगल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ए बी सी पी क्यू आर जो भी मान लो, तो उनका जो सम होता है मतलब ए प्लस बी प्लस सी वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान थी, प्रॉपर्टी में कुछ था ही नहीं, ये तो हमको पता ही, ये तो सबको ही पता होता है, ये तो सबसे बेसिक था। एक बार ऊपर वाले मैं सोच सकता हूँ किसी किसी को ना पता हो, पर ये तो सबको पता होता है, ठीक है, कि ट्रायंगल के तीनों साइड का अगर सम करोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो समझो कभी आपको ए और बी पता है और सी पता ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सम छोड़ दोगे? नहीं, ये प्रॉपर्टी याद करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि तीनों साइड का मेजर 180, तो ए लिखोगे, ए अगर समझो 30 है, बी लिखोगे समझो 50 है, तो 50 प्लस 30 180 हो जाएगा, और फिर 80 को उस साइड भेज दूंगा तो 180 माइनस 80 हो जाएगा 100, तो एंगल सी मिल गया 100, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अभी ये हो गया, पहले इंटीरियर एंगल थ्योरम सीख लिया, उसके बाद एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम में क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, आप समझ गए, तो इंटीरियर एंगल दो उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे यानी कि ए बी सी डी ऑन ईदर साइड, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो दोनों इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों को निकालने में हमको मदद करता है ये थ्योरम। और उसके बाद आता है
थ्योरम टू करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या होता है? द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू। तो ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है पर आसान है कि एक एक्सटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा और एक इंटीरियर एंगल होगा, दोनों पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ होंगे। तो एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा, वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरा है अल्टरनेट। तो ये तो सबसे आसानी क्या होता है, देख के पता चल जाना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट क्या होंगे, एक ट्रांसवर्सल की इस साइड और एक इस साइड, मतलब अपोजिट जैसा, ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड, तो इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। और अब फोर्थ तो बता दिया कि ट्रायंगल है, आपको दिख जाए, आपको अगर कोई एंगल पूछा है कि ये एंगल बता दो क्या है, तो ये प्रॉपर्टी तो आपको हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 होता है। और उसी तरह से हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल भी होता है, क्वाड्रिलेटर जिसके 4 साइड होते हैं, तो उनका सम क्या होगा आप बता सकते हैं? और अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, आप कमेंट में लिख देना अभी के अभी, और मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। क्वाड्रिलेटर के जो चारों साइड का सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, सारे ये जो थ्योरम है आपको एक बार रिवाइज ही हो जाएंगे उससे। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस। मैंने पीछे फिगर बनाया, मतलब एक लाइन है आर पी नाम का और एक लाइन है एम एस नाम का, दोनों पैरेलल है, और डी के जो है उनका ट्रांसवर्सल है। तो डी के बोला है कि ट्रांसवर्सल है, और बोला है कि हमको एंगल डी एच पी जो है वो 85 डिग्री दिया हुआ है, और फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको ये सब सारे एंगल पूछे, आर एच डी, पी एच जी, एच जी एस, एंगल एम जी के, ठीक है। तो पहला क्या है, एंगल आर एच डी। तो देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला फर्स्ट हमको निकालना है एंगल आर एच डी। तो हमको पता है एंगल एच जी एस, एच हमको कौन सा एंगल 85 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी एच पी, हमको एंगल डी एच पी जो है वो 85, तो ये वाला एंगल हमको 85 डिग्री दे के रखा है, एंगल डी एच पी जो है हमको 85 डिग्री दे के रखा है। तो अभी क्या पता करना है अपने को कि अपने को पहले सबसे पहले आर एच डी फाइंड करना है, आर एच डी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक लाइन है, तो ये लाइन अगर समझो ऐसी होती, ऐसी, तो ये हो जाता 90 डिग्रीज, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज हो गया। पर अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 180 डिग्रीज हो गया। और अगर इसके बीच में कोई लाइन है, समझो ये 85 डिग्री ये लाइन है आ गया, और समझो अभी ये अगर पूरा होता तो 180 डिग्री है, समझो हमको देके रखा है कि ये जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज। तो हमारा ये बचा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, तो अगर ये 60 डिग्रीज है तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक है। तो इसी से मैं आपको ये बताना चाहता था, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें से हमको ये वाला एंगल 85 दे के रखा है, तो मैं ये पूरे एंगल को 180 बोल सकता हूँ। तो मैं इसी तरह इसका भी बनाता हूँ, क्या है कि सेम मुझे यहाँ पर क्या दिया है कि ये 85 डिग्री दे के रखा है, 85 डिग्रीज। तो और मेरे को पता है ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180 डिग्रीज, तो मेरे को मालूम है। तो एंगल आर एच डी कितना हो जाएगा, एंगल आर एच डी हो जाएगा ये 180 डिग्री पूरा में से, अगर मैं इतना सा निकाल दूंगा तो यही बचेगा ना, तो 180 डिग्रीज माइनस 85 डिग्रीज, तो कितना हो जाएगा 95 डिग्रीज। तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 95 डिग्रीज। तो एंगल आर एच डी आराम से मिल गया, कितना है 95 डिग्रीज। तो ये जो मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एंगल इन लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, तो एंगल इन लीनियर पेयर, तो सीधे लाइन की जो एंगल होता है उसको हम एंगल इन लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको भी बहुत आसान है, याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हमको दूसरा सवाल क्या है, एंगल पी एच जी, ठीक है। तो सेकंड है एंगल पी एच जी, एंगल सेकंड है एंगल पी एच जी। तो देखते हैं पी एच जी कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर मुझे क्या मिला है 95 मिला है ना, तो मैं इसको 95 लिख देता हूँ, 95 डिग्रीज, ठीक है, दिख रहा होगा। एंगल पी एच जी देखता हूँ, मेरे को आर एच डी 95 यहाँ से मिला, ठीक है। तो अब पी एच जी, अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये ब्लू लाइन से करता हूँ, ये वाला एंगल,
एंगल पी एच जी। तो पी एच जी मैं कैसे निकालूंगा? तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पी एच जी निकालने का क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। ये ऐसे निकल जाएगा, अपने को पता है कि मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। अभी ये भी ये लाइन बना दी मैंने, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा ये भी तो पूरा 180 डिग्रीज ही तो होगा। अगर उसको बीच में से कोई लाइन कट कर रही है तो ये जो भी होगा, समझो ऊपर वाला हमको 85 दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ ऊपर वाला 85 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 में से 85 माइनस कर दूँगा तो ये मिल जाएगा। तो सेम इसको भी उसी तरीके से करना है, तो देखते हैं कैसे। तो ये पहला मेथड है। मेथड इस सेकंड इसको करने के लिए मेथड 1 क्या है? तो मैं एंगल इन लीनियर पेयर से इसको करूँगा, तो क्या कितना हो जाएगा? एंगल पी एच जी कितना हो जाएगा? 180। ये पूरा एंगल 180 होगा, माइनस वो जो एंगल दिया अभी पहले से दिया हुआ था 85 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 85 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो इसका क्या एंगल इन लीनियर पेयर्स, एंगल पी एच जी हो जाएगा 95 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल पी एच जी मिल गया 95 डिग्रीज। तो अभी ये तो मेथड 1 हो। अब एक और मेथड क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं, कि कोई ऐसी एंगल है, समझो ये ऐसा दिया हुआ है ना, और एक ऐसी लाइन है। तो अगर मुझे ये एंगल पता है तो ये वाला और ये वाला एंगल निकालने को बोला है, ये वाला एंगल निकालने को बोला है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों जो हो जाएंगे हमारे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, पर क्यों? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसीलिए एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है? 95 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल 95 डिग्री हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैंने यहाँ पर निकाल के भी दिखाया कि 95 डिग्री है एंगल इन लीनियर पेयर से, पर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बता दिया कि ये आंसर 95 डिग्री क्यों आया, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर कभी एक उस साइड ऐसे अगर कोई आपको क्रॉस में दिखे, तो आप उसको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब जो भी एंगल दिया हो बोल सकते हैं। पर क्या अगर आपको पूछेगा प्रूफ क्या है, तो आप बोल दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो इससे भी कर सकते हैं एंगल इन लीनियर पेयर से। तो अभी थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है एंगल एच जी एस और फोर्थ है एम जी के। तो थर्ड है एंगल एच जी एस। तो करते हैं एंगल एच जी एस, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे को ये एंगल भी मिल गया 95 डिग्रीज। तो अब मेरे से पूछ रहा है एंगल एच जी एस, इसको भी ब्लू पेन से करता हूँ, एंगल एच जी एस। अब मेरे से पूछ रहा है कि एंगल एच जी एस भी निकाल के बताओ। तो अब मेरे को पता है, अभी मैंने एक थ्योरम सीखा था कि उसको करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में क्या सीखा था? ये वाला एंगल एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो इसीलिए एंगल डी एच पी और एंगल एच जी एस बराबर हो जाएंगे। कैसे? एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। एंगल डी एच बी पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो एंगल डी एच पी कितना दिया हुआ है? 85 डिग्री। तो एंगल एच जी एस भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्रीज। तो ये वाला भी सवाल आराम से हो गया। तो ये किससे हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से, ठीक है। तो तीनों सवाल हो गए। अब लास्ट वाला है एम जी के। तो हमको एम जी के भी निकालना है। तो एम जी के भी निकाल आराम से सकते हैं। कैसे? वो भी ऐसे निकालेंगे, देखो फोर्थ लिखते हैं हम, यहीं पर लिख देता हूँ, लास्ट है एंगल एम जी के। तो अभी मैंने बताया अगर मेरे को निकालना है फोर्थ वाला, तो एम जी के दिखा देता हूँ फिगर में कहाँ पर है, एंगल एम जी के। तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल अभी मेरे को कितना मिला? ये वाला एंगल यहाँ से मिला कि ये भी 85 डिग्रीज है। तो एंगल एम जी के कितना हो जाएगा? ये बहुत आसान है, अभी जस्ट मैंने सिखाया सेकंड वाले सवाल में कि ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे? अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री है। तो एंगल
ये एम जी के इज इक्वल टू एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, पर क्यों क्यों क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल एम जी के इज आल्सो, एच जी एस कितना हुआ है 85 डिग्री, तो एंगल एम जी के भी हो जाएगा 85 डिग्रीज। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने आपको यहाँ पर दो नई चीज़ बताई, एक बताया कि एंगल इन लीनियर पेयर, क्या कि स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो सीधी है एकदम, तो लीनियर लाइन है, तो उसका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्रीज, और ऐसे वाली लाइन का होता है 90 डिग्रीज, ठीक है। और दूसरी बताई कि कोई क्रॉस में एंगल है, तो एक साइड, तो क्रॉस के एक साइड का एंगल जैसे ये वाला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, पर कैसे? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये एक सवाल भी हो गया। तो आपको होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे थ्योरम समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि आपको कोई टॉपिक पुराने हैं उसको सिखा के फिर आगे के टॉपिक को आपको सिखाया जा रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अंकित। तो इसी वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।